हाय दोस्तों, प्रोनाउन के बारे में क्या ख्याल है। ओके छोड़ो हाय हेलो छोड़ के सीधे पॉइंट पे आते हैं। देखो हम लोग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज स्टार्ट किए हैं ना नाउन के साथ, वो कंटिन्यू करेंगे। आज टॉपिक है प्रोनाउन। तो हम लोग बचपन से प्रोनाउन के बारे में थोड़े बहुत जान लिया है, तो आज ढंग से समझेंगे डिटेल में प्रोनाउन है क्या। देखो प्रोनाउन प्रोनाउन इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एक बात पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रोनाउन अपने आप एक लंबा टॉपिक है। तो एक वीडियो में अगर सारे के सारे बताऊँ तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका दूसरा एपिसोड मुझे करना चाहिए, एक वीडियो में आप लोग बोर हो जाओगे। तो आज हम लोग बेसिक चीज़ समझते हैं लेकिन ढंग से। प्रोनाउन जो वर्ड है ये क्यों आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप पूछो ये प्रोनाउन क्यों आए हैं, कॉज क्या है, कॉज ऑफ अराइवल, आने का वजह। अगर ये ना होते पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो क्या होते, क्या तकलीफ होती, सोचो। आने का वजह सोचो। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जस्ट इमेजिन राम नाम का कोई मेरा दोस्त है, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। राम वेंट टू द मार्केट, राम बॉट सम वेजिटेबल, राम केम बैक होम एंड राम cooked those vegetables and finally Ram ate those। ये जो लगातार मैं राम नाम ले रहा था, मुझे तो ऑकवर्ड फील हो रहा था, शायद आपका भी होगा। इसकी जगह हम लोग ही यूज़ करते तो बहुत ही कंफर्टेबल फील होता। फर्स्ट ऑफ ऑल राम का परिचय जब मैं दिया, राम वेंट टू द मार्केट, इसके बाद जो कुछ मैंने बोला राम राम करके, वो जो राम है ना उसकी जगह अगर ही लगा दे तो कैसा लगेगा। राम वेंट टू द मार्केट, ही बॉट सम फ्रेश वेजिटेबल्स, ही केम बैक होम, ही कुक्ड दोज वेजिटेबल्स, ही एट। ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो यहाँ से ही प्रोनाउन का आविष्कार है। तो यही उसके आने का वजह है। क्या वजह है एक्चुअली? टू रिमूव द एंजाइटी, तकलीफ दूर करने के लिए। किसका तकलीफ? ऑफ रिपीटेटिव, लगातार यूसेज ऑफ नाउन। वो जो हम लोग एग्जाम्पल में देखा था कि राम नाम का जो नाउन है उसका जो रिपीटेटिव यूज़ हो रहा था ना, जो तकलीफ है वो दूर करने के लिए प्रोनाउन का आविष्कार हुआ है। तो अगर कोई पूछे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन का क्या रोल है, अगर ना होते तो क्या प्रॉब्लम हो, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप लोग ये जवाब देंगे कि टू रिमूव द एंजाइटी ऑफ रिपीटेटिव यूसेज ऑफ नाउन। नाउन का जो लगातार यूसेज है ना उसका तकलीफ दूर करने के लिए ये आए हैं। तो यहाँ से हम लोग एक डेफिनेशन निकल सकते हैं। डेफिनेशन क्या हो सकता है एक सेंटेंस में? ये डेफिनेशन होगा कि इट्स अ वर्ड, प्रोनाउन के बारे में बोल रहा हूँ, व्हिच इज यूज्ड, जो यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ ए नाउन, नाउन की बदले में, नाउन की जगह जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे। देखो दोस्तों एक बात गौर कीजिए प्लीज़। ये जो प्रोनाउन वर्ड है ना ये खुद बोल रहा है कि मैं दो वर्ड से बनी हूँ, प्रो एंड नाउन। प्रो मतलब फॉर, किसी के लिए। यहाँ नाउन के लिए आए हैं, नाउन की जगह, इसका मतलब नाउन के लिए इंस्टेड ऑफ नाउन। तो नाउन के लिए आए हैं जो उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन का यही डेफिनेशन है। अब देखो
थोड़ा बहुत हम लोग प्रोनाउन के एग्जाम्पल जानते थे बचपन से, आई, वी, ही, सी, दे, इट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन सारे के सारे बेसिक्स या कोई बचपन वाला प्रोनाउन था, लेकिन हम डिटेल में समझें कि प्रोनाउन 9 टाइप्स होता है, 9 काइंड्स। कोई बोले क्या 9 काइंड्स, इतने सारे कहाँ से आए? देखो एक एक करके समझो। प्रोनाउन मैंने बोला ना, एक लंबा टॉपिक है, डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज एक सेंटेंस में बेसिक जानते हैं, अगले एपिसोड में एक एक करके जानेंगे विथ एग्जाम्पल। आप लोग चाहे तो आपका नोट्स बुक में ये नोट कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सन से रिलेटेड है, पर्सन से बनी है, पर्सनल। उसके बाद आता है पॉजेसिव, जो पॉजेशन को दर्शाता है, मतलब कोई अधिकार, पॉजेसिव। बेसिक समझे सिंपली। तीसरी है रिफ्लेक्सिव, जो रिफ्लेक्ट करता है, ये वर्ड खुद ही बता रहा है, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, रिफ्लेक्सिव। यहाँ जो सस्पेंड होगा कोई बात नहीं, अगले एपिसोड में हम सब क्लियर करेंगे। आज थोड़ा बेसिक फंडा जानते हैं प्रोनाउन के बारे में। समझो ये एक मेनू है, अगला एपिसोड में एक्चुअल प्रोनाउन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रिलेटिव, ये तो आप लोग जानते ही है, रिलेशन से बनी है, मतलब कोई ना कोई रिलेशन क्रिएट करता है प्रोनाउन, रिलेटिव। उसके बाद इंटरोगेटिव, जो इंटरोगेशन में जुड़े हैं, इंटरोगेटिव मतलब इंटरोगेट करता है, ऐसा प्रोनाउन। छठा है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब कोई स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर को सिग्निफाई करेगा। उसके बाद आता है इनडेफिनाइट, इनडेफिनाइट इसका अपोजिट है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट की तरह, ये बहुत ही रेयर है, ये 8 और 9 वाला। फाइनली रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, यही था 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। बचपन से हम लोग प्रोनाउन मतलब नाउन की जगह यूज़ होता है, और एग्जाम्पल आई, वी, बस, ही, सी प्रोनाउन हो गया। लेकिन एक्चुअली प्रोनाउन बहुत ही लंबा टॉपिक है। ये जो 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है ना, बहुत लोग हैं जानते ही नहीं है कि प्रोनाउन इतने सारे होते हैं। आज बेसिक्स फंडा जान लो, अगले एपिसोड में हम एक एक करके पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, इंटरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनाइट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, जो भी है एक एक करके ढंग से समझेंगे विथ एग्जाम्पल। ओके, चलो आज के वीडियो में इतना ही।